नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम सुचेतगढ़ में जीरो लाइन पर है, जहां पर बताना चाहेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से पहली बार, इतिहास में पहली बार रिट्रीट जो कि सेरेमनी का यहाँ पे आयोजन किया गया, इनॉग्रेशन की जा रही। पहले जैसे आप जानते हैं वाघा बॉर्डर की तर्ज पर यहाँ पर दोनों तरफ के जो हमारे सेना के जवान हैं वो इस सेरेमनी में पार्टिसिपेशन करते थे, पर आज पहली बार इतिहास में सुचेतगढ़ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यहाँ पर एक रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं आपको हम आगे की विजुअल्स। इस समय हम जीरो लाइन में खड़े हैं और जहाँ पर हम बताना चाहेंगे यहाँ पर आज सिर्फ भारत की जो यहाँ पर सेना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, वही यहाँ पर रिट्रीट में हिस्सा लेंगे। इस समय आप देख रहे हैं एक अलग ही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बताएंगे कि बड़ा ही एक खूबसूरत दृश्य, पहली बार इतिहास में सुचेतगढ़ ज़ीरो लाइन में ये जो रिट्रीट सेरेमनी है इसका आयोजन किया गया। इस समय हम हमको दिखा रहे हैं बच्चों ने हाथों में तिरंगा लिया, रंग बिरंगे यहाँ पर बच्चे जो बैठे हुए, स्कूली बच्चे बैठे हुए हैं। तो इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को, ये बताना चाहेंगे। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं इस समय हाथों में तिरंगा है, और आके हम कहेंगे जिस देश के वासी, हमें गर्व है हिंदुस्तान पर और हम सैल्यूट करते हैं अपने इस तिरंगे को। ये समय हम दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से यहाँ से लाइव विजुअल आपको बता रहे हैं। चलिए मैम से भी बात करते हैं। मैम आपका नाम? नहीं, अभी नहीं, आप आगे लेंगे। मेरा नाम मोनिका है जी। मोनिका जी, क्या कहेंगे आज इस तरह से सेरेमनी होने जा रही है यहाँ पे, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहली बार हमारे जम्मू में गांधी जयंती के मौके पे बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, तो हम बहुत थैंकफुल हैं उनके कि हमें ये सब देखने का मौका मिला। पहले मैम जैसे वाघा बॉर्डर की तर्ज पर होता था, पर आज सिर्फ यहाँ पर सुचेतगढ़ में इतिहास में पहली बार ये हुआ है ऐसी सेरेमनी। आपको क्या लगता है आगे भी ऐसे सेरेमनीज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हम देश के साथ हैं और यहाँ पर ऐसे एफर्ट्स होने चाहिए और हम पूरा कोऑपरेट करते हैं और आगे गवर्नमेंट से भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा आगे भी सब कुछ होता रहना चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह से यहाँ के जो हम बता रहे हैं, यहाँ पे जो भी इस समय आए हैं, इस दृश्य को बड़ा ही लुभावना दृश्य, और वाकई हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, जितनी भी हमारी फोर्सेज, हम दिल से सैल्यूट करते हैं अपनी फोर्सेज को। इनका ये कहना, जिस तरह से गांधी जयंती के अवसर पर आज यहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी का कार्यक्रम रखा गया और यहाँ पे अभी शुरू ही होने वाला कुछ ही देर में, और अपनी जनता के समक्ष इस समय हम ज़ीरो लाइन पर है, जहाँ से हम आपको लाइव दृश्य बताना चाहेंगे कि आज इतिहास में पहली बार सुचेतगढ़ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ज़ीरो लाइन में द रिट्रीट सेरेमनी का यहाँ पर आयोजन किया गया। और देखिए बच्चे भी छोटे छोटे आए हैं और कितना उत्साह है बच्चों में। और यहाँ पे हम अपनी सेनाओं को, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हम दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये वो जवान हैं जब ये सरहदों पर खड़े होते हैं और हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इस समय हम आपको यहाँ के दृश्य बता रहे हैं कि इतिहास में पहली बार सुचेतगढ़ में ज़ीरो लाइन पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी यानी कार्यक्रम आयोजन किया गया है गांधी जयंती पर। चलिए हम आगे की भी विजुअल बताएंगे यहाँ पर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी यहाँ पर आने ही वाले होंगे। हम पूरी जो भी यहाँ पर अपडेट होगा अपनी जनता के समक्ष लाते रहेंगे। हम नमन करते हैं अपनी हर फोर्सेस को, हर एक जवान को, चाहे वो बीएसएफ के हों, चाहे वो सीआईएसएफ के हों, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे इंडियन आर्मी के हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की, जो अपनी जानों को, अपने प्राणों को हथेली पर लेके हम लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात सरहदों पर खड़े हैं। और इस समय हम जो लाइव दृश्य आपको बता रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के, जो कई जो हमारे पीछे बताना चाहेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, फिर से अपनी जनता के समक्ष बात रखना चाहेंगे। पहली बार इतिहास में यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी का आज इनॉग्रेशन होगा और बताना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी यहाँ पर प्रस्थान होगा। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि दुश्मन से लड़ने के लिए हमारी सेना, हमारी फोर्सेस हमेशा सीना ताने खड़ी है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। हम सैल्यूट करते हैं अपनी सेनाओं को और हम सैल्यूट करते हैं उनके जज्बे को, और हम इस देश के वासी हैं, हमें गर्व है, हम हिंदुस्तानी हैं। और इस समय हम आपको जो दृश्य बता रहे हैं, इतिहास में पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से आज यहाँ पर ज़ीरो लाइन पर हम खड़े हैं, जहां आपको दृश्य बता रहे हैं रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पर जो कि इसका आयोजन किया जाए। आज इनॉग्रेशन है, क्योंकि पहली बार, पहले इससे पहले वाघा बॉर्डर के तर्ज पर ये होता था, दोनों साइड की जो जवान थे यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेशन करते थे, पर आज सिर्फ भारत की सेना इसमें पार्टिसिपेशन करेगी जो सेरेमनी में। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको आगे के दृश्य भी बताएंगे।
यहाँ पर बच्चे भी बैठे, इनसे जानते हैं। क्या कहना चाहोगे बेटा, जिस तरह से पहले एक डर का माहौल रहता था जब गोलाबारी होती थी, आज कितना चेंज लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें कि जब से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फायरिंग ही होती रहती है। यहाँ से भाग के जाना पड़ता था, सुबह आना पड़ता था, फिर से शाम को जाना पड़ता था। और अब 2 साल से मतलब कि थोड़ा जब से यहाँ पे वहाँ पे पहली बार हम यहाँ पे परेड होते देख रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। श्रेय आप किसको देते हो, किसकी वजह से संभव हो पाया? ये हम BSF को देते हैं और आर्मी को भी देते हैं। इनकी वजह से हम अपने घर पे सुरक्षित हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मैम, क्या कहेंगे, रिट्रीट सेरेमनी का यहाँ के इनॉग्रेशन होने जा रहा है, ये किस ओर हमारा एक कदम है, क्या कहेंगे आप? ये मतलब आप देखते थे जैसे मैं यहाँ की लोकल हूँ, तो यहाँ पे 2-3 साल पहले फायरिंग का बड़ा रहता था, सीज़ फायर का उल्लंघन करती थी पाकिस्तान सरकार हमेशा। तो जो लोग जहाँ के लोकल लोग थे उनको बहुत फेस करना पड़ता था, लोग डिस्प्लेस होके जाते थे। तो हमारा स्कूल है नियर बाय यहाँ पे 0 लाइन पे, तो हमें कैंप में टेंटों में पढ़ाना पड़ता था। तो बच्चों की बड़ी पढ़ाई जो थी वेस्ट जाती थी, इवन कि हम भी सेटिस्फाई नहीं होते थे उन्हें पढ़ा के। हमें सेटिस्फेक्शन इस बात की है कि एटलीस्ट अभी फायरिंग नहीं होगी और यहाँ पे हम अपने बच्चों को ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं इस चीज़ को लेके। आज की जो सेरेमनी है की जा रही, इनॉग्रेशन की जा रही है, कितना आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए कितनी यानी कि खुशी का माहौल लेकर? मैम, बहुत खुशी का माहौल है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, बड़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ की फेमस, जैसे चावल यहाँ के फेमस बड़े हैं, तो यहाँ पे वो अपने चावल सेल कर सकते हैं। बड़ी सारी लोकल और भी चीज़ें हैं जो वो डिस्प्ले कर सकते हैं। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं चीज़ों को देख के, तो वो खरीदेंगे, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी चीज़ों। कहा कि पहले लोग यहाँ पे डर के माहौल में जीते थे, बिल्कुल। आज आपके चेहरों पर देखकर जितने भी लोग बच्चे यहाँ आप लोग आए हैं, यहाँ के बॉर्डर, आज खुशी की लहर आपके चेहरे पर है। ये श्रेय आप किसको देती हैं? ये प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ही जाता है ये श्रेय कि उन्होंने मतलब ये किया कि फोर्सेस का कितना योगदान है? बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। फोर्सेस को तो सैल्यूट है दिल से कि वो मतलब इतना करते हैं हमारे लिए। वो बॉर्डर पे लड़ते हैं और हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं, तो उनके इसीलिए हम भी मतलब धन्यवाद। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ सर है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? चंद्र प्रकाश शर्मा। सर, क्या मैं हेडमास्टर हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बस्ती गुलाबगढ़ सर, में। क्या कहेंगे, पहले के दौर में और आज के दौर में कितना फर्क लग रहा है आपको सर? बहुत फ़र्क लग रहा है। पहले हम अपना स्कूल यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर जला के यहाँ पे चलाते थे कई बार, और बहुत ज़्यादा यहाँ फायरिंग होती थी। कुछ महीनों में बहुत फायरिंग होती थी, सभी लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होता है, अब बिल्कुल यहाँ पे सुकून से हम रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो इस समय सेंटर की गवर्नमेंट है, उसने ये श्रेय उन्हीं को जाता है, जिसके कारण ये सब सिस्टम यहाँ पे सुकून है। और ये जो बीटिंग ट्रीट यहाँ पे हो रहा है, ऐसा हमने कभी सुना ही था कि वो बाघा बॉर्डर में होता है, वहाँ देखा था। इन बच्चों ने कभी देखा भी नहीं होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक ऐसा कदम है जो आपके चेहरों पर खुशी लेकर आया। बिल्कुल बिल्कुल। ये BSF वाले हमारे हर काम में, जब भी कोई जैसे फायरिंग होती थी, ये हमारी मदद करते थे। हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को यहाँ से RS-पुरा तक ले जाने में ये मदद करते थे, और अभी भी कोई भी फंक्शन होता है तो ये हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद। इस समय हमारे साथ बॉर्डर एरिया के सुचेतगढ़ के चहेते नेता तरनजीत सिंह टोनी, जो कि DDC सुचेतगढ़ हैं, इनसे जानते हैं आज के इस सेरेमनी में जो इनॉग्रेशन होने जा रही है, कितना चेहरों पर, यहाँ बॉर्डर के लोगों के चेहरों पर खुशी लेकर आने वाला है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं ये मुबारकबाद जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब को दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुबारकबाद देता हूँ पूरे रियासत के लोगों को कि हमारी बरसों पुरानी मांग थी सुचेतगढ़ की कि यहाँ पर हमारा बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करें, और वो प्रमोट ऐसी परेड को रखकर, ऐसी चीज़ों को रखकर ही हो सकता था। तो मैं मशकूर हूँ मनोज सिन्हा साहब का, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो अभी थोड़ी देर में यहाँ उपस्थित भी होंगे एज ए चीफ गेस्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक ऐसी बात आई है जिसके साथ हमारे इलाके की एक आप समझ लें कि इकोनॉमिक बूस्ट भी है। बाहर से सैलानी आएंगे, हाँ, बाहर से सैलानी आएंगे, वो भी यहाँ पर आकर देखेंगे। और आस्ता आस्ता, जैसे अभी दूसरी तरफ की बात कर रहे थे अभी कोई, तो वो दूसरी तरफ की भी जो
परेड है वो भी आस्ता आस्ता शुरू होगी, वो भी लोग देखेंगे तरक्की करने के लिए, और कोई साधन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान की सरकार ने ये पहल कर बताया है कि हमें जो है वो बिल्कुल अपने एक पीसफुल तरीके से अपने लोगों को कैसे आगे लेके चलना है। तो मैं समझता हूँ हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और चाहूँगा कि और यहाँ पे जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो बनाए जाएँ, सभी सारा कुछ बनाया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। तेरी कमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ कदम सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं खुद भर के, मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरा कल्याण मेरा, जहाँ झूम के भगड़ा माना सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जाना तेरी मिट्टी में मिल जाऊं खुद भर के, मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। यहाँ से कुछ दूरी पर तमिल और बीओपी ऑक्ट्राय का विहंगम दृश्य, जिसके आज हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। आजा आजा दिव्य शामी आने के
जम्मू मुकेश सिंह जी और साथ ही साथ MP जुगल किशोर शर्मा भी उपस्थित हो चुके हैं। और बताना चाहेंगे यहाँ पे रमन भल्ला और सचिव अन्य नेता श्यामलाल चौधरी भी यहाँ पर मौजूद, श्याम चौधरी जी भी मौजूद और साथ ही साथ अन्य ट्रेडर्स एसोसिएशन के और भी अन्य नेता यहाँ पर नेतागण मौजूद है, ब्यूरोक्रेट्स यहाँ मौजूद है। हम इस समय आपको दृश्य जो बता रहे हैं, एक अलग ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। पहली बार इतिहास में एक ऐतिहासिक शुरुआत की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक पहला कदम, एक सराहनीय कदम, जिस तरह से यहाँ के DDC मेंबर तरनजीत सिंह टोनी ने भी कहा एक सराहनीय कदम उठाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और साथ ही साथ ये कहेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया। आज इनॉग्रेशन की गई है। पहले जब आप देखते थे पंजाब के वाघा बॉर्डर से दोनों तरफ की सेनाएं परेड करती थी, इस रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सेदारी रहती थे, पर आज सिर्फ इस समय सुचेतगढ़ में 0 लाइन पर हम खड़े हैं और यहाँ पर इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और देखिए किस तरह से हर कोई, आपको हर किसी की मौजूदगी मिलेगी। डिग्नेटरीज आपको यहाँ मिलेंगे, नेतागण आपको मिलेंगे, सोशल एक्टिविस्ट मिलेंगे, ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो कि उनकी भी टीम यहाँ पहुँची हुई है। एक उत्सव का माहौल, वाकई हम कहेंगे कि अब ये कहने को कि जहाँ पर बॉर्डर के लोग, एक वो समय था जहाँ पर एक डर और खौफ के भय में जी रहे थे, आज वही बॉर्डर के लोगों के चेहरों पर खुशी है। कहीं ना कहीं कमाल है हमारी सेनाओं का कि उन्होंने इन बॉर्डर के लोगों का मनोबल बढ़ाया। एक वो समय था जबकि गोलाबारी होती दुश्मन से, देश हमेशा कोशिश में रहता किस तरह से इस और अपनी गोलाबारी करके अपनी, यानी कि ये कहेंगे बार बार उनको, हमारे यहाँ के लोगों को, बॉर्डर एरिया के लोगों को डराया जाए, पर कहीं ना कहीं सेनाओं की वजह से हमारे बॉर्डर के लोगों का मनोबल तो बढ़ा पर हौसला भी बढ़ा। कहीं ना कहीं हम दिखाना चाहेंगे इस समय आज का ये उत्सव, आज का ये इनॉग्रेशन एक नया रूप लेकर नई दिशा की ओर लेके जाएगी हमारे बॉर्डर, खास करके सुचेतगढ़ आरएसपुरा के लोगों की सोच को। से आते हमें तड़पाते चिट्ठी आती कि पूछे जाती कि घर कब आओगे, घर कब आओगे।
आखिर वो घड़ी आएगी जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार था और आम जनता भी यहाँ के इंतज़ार में थी, नज़रें बिछाई थी। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल जो कि मनोज सिन्हा जी पधार चुके हैं यहाँ पे। आम जनता और यहाँ पर डिग्निटरीज इनका स्वागत करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी पहुँच चुके हैं और अपनी कुर्सी की तरफ जाते हुए और मान सम्मान देते हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह से बैंड BSF के बैंड द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर भाजपा के जो कि मंत्रीगण भी मौजूद हैं, रमन भल्ला कांग्रेस के दिग्गज नेता रमन भल्ला, DCC मेंबर और पुलिस के आला अधिकारी IGP मुकेश सिन्हा, साथ ही साथ कहेंगे SSP जम्मू चंदन कोहली जी की उपस्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपना पद यानी कि अपनी कुर्सी पर बैठते हुए ये कहेंगे हम जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस समय हम मौजूद हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि रिट्रीट जो कार्यक्रम का इनॉग्रेशन आज होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के हाथों से। और इस समय हम बता रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी पधार चुके हैं और यहाँ पे इनका भव्य स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं। आप देखें CRPF के आला अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, डिग्निटरीज के मौजूद भी यहाँ पर हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हो। आइए इस अवसर पर देश प्रेम की एक अलग जगह है। आइए राष्ट्रगान गाएं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान को उचित सम्मान प्रदान करें। दृश्य बताते हुए कि जो यहाँ के आज मुख्य अतिथि हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, वो अब दीप प्रज्वलित करते हुए और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे DC जम्मू अंशुल गर्ग, डिवकाम जम्मू राघव लंगर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम आपको यहाँ के दृश्य जो बता रहे हैं अपनी जनता के समक्ष, इतिहास में पहली बार इस तरह का लुभावना दृश्य देखने को मिल रहा है। और यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, स्कूली बच्चे हैं, यहाँ पर जो डिग्निटरीज हैं और ख़ास करके सियासी पार्टियों के दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। ये पहल की गई है और मनोज सिन्हा जी भी इस बधाई के पात्र हैं। और ये बताना चाहेंगे कि नई तस्वीर देखने को मिलेगी बॉर्डर क्षेत्र के लोगों की तरफ से। और बताना चाहेंगे सबसे बड़ा जो श्रेय जाता टूरिज़्म डिपार्टमेंट की सहायता से ये कार्यक्रम जो कि आपके समक्ष हमने रखा और इतनी खूबसूरती से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी एक कद्दावर नेता के साथ साथ सियासतदान होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की कमान इनके हाथ में, बागडोर इनके हाथ में है। और ये कहेंगे जम्मू के जो DC जम्मू हैं अंशुल गर्ग और साथ यूनियन मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पर उपस्थित माननीय डिस्ट्रिक्ट गेस्ट, सिविल पुलिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, BSF के उपस्थित समस्त अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और परिवारजन, मीडिया के हमारे साथी, यहाँ पर स्कूल के आए हुए प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आप सभी का इस BOP ऑक्ट्रॉय में DG BSF की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये आज बहुत ही खुशी का मौका है कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आज इस अनोखी पहल की शुरुआत
ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कर कमलों द्वारा हो रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। आज इसकी स्ट्रेंथ 2,65,000 से भी अधिक है, जिसमें करीब 193 बटालियंस हैं और ये मुख्यतः 2 बड़े बॉर्डर्स, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर और हिंदुस्तान बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर करीब 6,400 किलोमीटर से भी अधिक सीमा को गार्ड करता है। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल आंतरिक सुरक्षा में, नक्सल अफेक्टेड एरियाज में, लाइन ऑफ कंट्रोल में भी तैनात है। बॉर्डर मैनेजमेंट में आज जनता आयोजन में साक्षी बनने हेतु आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं दुश्मन से नहीं, मैं भारत का जवान हूँ, मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमां हूँ, मैं जून में जल्दी रेत कर रहा था। सर्दी आज कम है, दिसंबर की ठंड पड़ रहा था। हाँ, आज गर्मी का मौसम है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, क्योंकि मैं भारत का जवान हूँ। मैं भारत का जवान हूँ। राजस्थान की तपती धूप में खुद को तपाते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहाँ आसान है, पर सच तो ये है, घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है। मैं लड़ जाना ऐ लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना ऐ लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। नया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान भर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो कर मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जगत मिलन बधाइयाँ, जगत मिलन बधाइयाँ, जगत मिलन बधाइयाँ। क्या है बता करके सुरमा, सुरमा कमाने है दरमिया एक सुरमा, सुरमा सुरमा सुरमा। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत माता की। इन सभी श्वानों का प्रशिक्षण बीएसएफ द्वारा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स
अच्छा, ये समय हम आपको बता रहे हैं कि ये एक महत्व भूमिका निभाता है। ये आप देखिए कर्तव्य कितना ट्रेंड, ये हमारी जो सीमा सुरक्षा बल है इनके द्वारा ये जो कुत्ता है, जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। क्या बात है, ये हम अपनी जनता के समक्ष रख रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं पूरे आदेशों का अपने हैंडलर की कमान में डॉग अनुशासित तरीके से उसके क्या बात है, ये एक बड़ा ही और यह है कठिन और गहन प्रशिक्षण देखिए अनुशासन संभव हो जाता है। आप सभी से पुनः निवेदन है कि जोरदार तालियों से इस दस्ते की इस समय हम आपको बताया बीओपी ऑक्ट्राई की यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो कि महिलाएं जो परेड करती हुई, यानी कि सीमा सुरक्षा बल की महिलाएं विंग, यानी देखिए किस तरह से परेड करती हुई आ रही हैं। नारी शक्ति का स्वरूप है और हर कार्य में नारी ने अपनी कामयाबी का लोहा बताया है। अद्वितीय प्रदर्शन, एक बार फिर जोरदार तालियां। नारी शक्ति जिंदाबाद। महिला आरक्षक अपने एक सैनिक का सच्चा साथी उसका हथियार होता है। गहन प्रशिक्षण, कठिन पर निरंतर अभ्यास के बाद ऐसे जो आपको कर्तव्य है वो वाघा बॉर्डर पंजाब में देखने को मिलते थे, पर आने वाले समय में ये भी यहाँ पे ये ज़रूर आपको कि दोनों पार यानी कि दूसरी ओर यहाँ पे इस ओर यानी कि हमारे पड़ोसी मुल्क के द्वारा भी ये कर्तव्य आपको देखने को मिलेंगे, ज़रूर उम्मीद करते हैं। मैं कहना चाहूँगी, तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल है। एक बार जोरदार तालियां हमारी बोल टीम के लिए। युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, जोश आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का, हौसला नामुमकिन को मुमकिन बनाने का। मुख्य दस्ता सीमा सुरक्षा बल का जो आपके सामने परेड के माध्यम से यहाँ पर अपना दमखम दिखा रहे हैं। हम सैल्यूट करते हैं अपने वीर जवानों को, हम सैल्यूट करते हैं अपने हर फोर्सेस को, यानी कि सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल हो या सुरक्षा बल हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इनका जज्बे को जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा अपने सीने में लिए घूमते हैं और तभी हम अपने घरों में सोते हैं। जब यही हमारे जो जवान हैं सरहदों पर सीना ताने दुश्मन के सामने खड़े हो, हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इस समय जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर हम आपको सामने साफ तौर पर बता रहे हैं, इन कर्तव्यों का लुत्फ उठाते हुए बड़े ही एक यानी कि गंभीरता पूर्वक बड़े एक कन्विया थोड़ा है, कन्विया राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए और साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए जय हिंद जय भारत।
तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली जब आपके समक्ष गुजरे तो उसे सम्मान पत्र देने के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े रहें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली, राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली ध्वज को बड़े सम्मान के साथ ले जाते हुए ध्वज ऊंचा रहे हमारा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर आज की रिट्रीट सेरेमनी की कार्रवाई अपने अंतिम चरण में है। हम आपको बता रहे हैं इस समय अख्ताम को है जो रिट्रीव सेरेमनी जो इनाग्रेशन हुई थी, जिसकी इनाग्रेशन यहाँ के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी ने की थी, और साथ ही उनके आला अधिकारी जो कि सीमा सुरक्षा बल के और जम्मू कश्मीर पुलिस के और बाकी और भी डिग्नेटरीज मौजूद थे। और आज इस समय ये प्रोग्राम जो पाए तकमील को पहुँच रहा है। डीजे ना डीजे जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करें। एडिशनल डीसी वेस्टर्न कमांड की तरफ से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको सम्मानित किया जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। दिया ना कल तो सुनने नहीं था बिच बोल रहा। आज के मुख्य यार क्या कर रहे हो आप? आगे क्यों आ रहे हो? ये कौन ड्रामा कर रहे हो? ये बाकी बेवकूफ खड़े हैं क्या? अब आगे मत आना। जिसके बताना चाहेंगे मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी यहाँ की जनता को संबोधित करते हुए। जम्मू के सांसद मान्यवर जुगल किशोर जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री NS जामवाल जी, यहाँ पर उपस्थित ये सब के सभी अधिकारी, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधि, बहादुर जवान, ADG जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डिविजनल काउंसिल जम्मू श्री राहुल लंगर जी, जम्मू टूरिज्म के डायरेक्टर और सभी अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों तथा मित्रों, आज एक ऐतिहासिक क्षण हम सबने अपनी आंखों से देखा। मैं बात शुरू करूं उसके पूर्व आज बापू और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। और आज के दिन मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में सीमा सुरक्षा बल रिट्रीट सेरेमनी के साथ एक ऐतिहासिक शुरुआत की। महान विभूतियों ने हमने अपने विचारों से, कर्मों से सामंजस्य के पालन का लक्ष्य बताया। जब हमारा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा, आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा, तब हमें उन सभी अमर शहीदों और वीरों को याद करना भी हमारा कर्तव्य आज के दिन बनता है। जिन्होंने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को निभाते हुए अपना सब कुछ सर्वस्व बलिदान किया। मैं उन सभी बहादुरों को नमन करता हूँ और ऐसे सभी बहादुर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ।
सुचेतगढ़ के नागरिकों की तथा जम्मू क्षेत्र के नागरिकों की लंबे समय से ये अभिलाषा थी। जिस तरह से बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है, उसी प्रकार से सुचेतगढ़ में भी आयोजन। मैं हृदय से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म डिपार्टमेंट को और प्रशासन के अपने सभी सहयोगियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बाघा रिट्रीट सेरेमनी देखी है, मुझे जमवाल साहब बता रहे थे कि आने वाले दिनों में उससे भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ होगा। ऐसी व्यवस्था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करनी होगा। मुझे लगता है कि अब सुचेतगढ़ पर्यटन के मैप पर या मानचित्र पर केवल जम्मू में नहीं, जम्मू कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान और दुनिया में जाना जाएगा और सुचेतगढ़ को रोशन भी करेगा। मित्रों, जो दृश्य अपनी आंखों के सामने आप सबने देखा, मुझे लगता है कि जो जोश, जो उत्साह आप प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब ये निरंतर प्रक्रिया रोज चलने वाली है इस समय। और अधिकांश लोग यहाँ के स्थानीय निवासी भी, या जो लोग माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आए या रघुनाथ मंदिर या बहु देवी का दर्शन करने आएंगे, वो भी मुझे लगता है कि शाम को यहाँ से आएंगे। और ये जो अद्भुत दृश्य हम सब ने देखा है, आने वाले दिनों में वो भी देखें। आप सबको पता है, जम्मू में स्वतंत्रता दिवस लंबे समय से उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन अब पूरे जम्मू कश्मीर में भी ये उत्साह से मनाया जा रहा है। जम्मू में ऊंचा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है, कश्मीर में भी वैसे तिरंगे अनेक स्थानों पर देश के लोग देख सकते हैं। एक फैसला प्रशासन ने किया, हमारे पुलिस के जवानों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्स के विभिन्न अवयवों के जवानों ने, आर्मी के जवानों ने, जिन्होंने शहादत दी है, ज़्यादातर सड़कें, ज़्यादातर फोन उन्हीं के नाम से जम्मू कश्मीर को रखा जाएगा। इसका फैसला हमने किया है और 15 अक्टूबर से काम शुरू होने का। डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की अध्यक्षता में एक समिति थी, उन्होंने कुछ नाम फाइनल किए हैं। लेकिन हम चाहते हैं और ये हम तक नहीं करेंगे ही कि हर प्राइमरी स्कूल तक, गांव के प्राइमरी स्कूल का नाम या तो किसी शहीद के नाम से होगा, अगर वहाँ शहीद नहीं है तो किसी लिटरेरी या स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से। आप सबको ये मालूम है कि कोरोना की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी लहर के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में जिस संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ ये पूरे देश में भावना बढ़ोतरी होती जा रही है कि जम्मू कश्मीर अब सबके लिए सामान्य रूप से आने की जगह बन गई। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 10.5 लाख लोग जुलाई में आए और अगस्त में 11,50,000 और सितंबर में 12,82,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमने आए। पर्यटन इंडस्ट्री का सुचेतगढ़ तक विस्तार, मैं समझता हूँ पूरे क्षेत्र के समृद्धि का विस्तार होगा। ये सच है कि जम्मू रीजन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, किन्हीं कारणों से वो विकसित नहीं होते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी कि जम्मू क्षेत्र के ऐसे स्थान जो अब तक पर्यटन के नक्शे पर अपना स्थान नहीं चिन्हित कर सके हैं, आने वाले 2 वर्षों में देश और दुनिया के लोग जान सकें कि नहीं जम्मू में भी ऐसे स्थल हैं, ताकि लोग आवें पर्यटक तो वहाँ घूमने आएँ। 15-20 दिन की आकर्षक परेड सीमा सुरक्षा बल की महान परंपरा एक झलक मात्र है। और मुझे उम्मीद है कि टूरिस्ट सिर्फ कार्यक्रम देखकर अपनी योग्यता, BSF की योग्यता का परिचय नहीं करेगा, बल्कि कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा भी लेगा। अगर मैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ पंक्तियाँ आपको बताऊँ तो एक बार उन्होंने कहा था, मैं भारत को चाहता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं इसके भूगोल की पूजा करता हूँ, या कि मैंने इस धरती पर जन्म लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि इसने अशांति के युगों में भी उन जीवन शब्दों को सुरक्षित रखा है जो इसके महान सपूतों की प्रदीप्त चेतना से निकले। मैं मानता हूँ इसी भावना के साथ
पिछले 56 सालों में जैसा कि बताया गया मौल साहब ने 6000 किलोमीटर बॉर्डर की रखवाली सीमा सुरक्षा बल के लिए मात्र भूगोल का रखवाली नहीं है। हमारे वीर जवानों के लिए हिंदुस्तान का एक आत्मशक्ति से भरी वह चेतना, जिसके लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। अगर हमारे समाज के सभी अंग शक्तिशाली और देश हित में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, तो उसका साफ मतलब है कि सीमा पर तैनात हमारे बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और तब 130 करोड़ देशवासी, भारतवासी खुद को सुरक्षित महसूस करें। मित्रों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, आंतरिक सुरक्षा का मसला हो, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, सभी जिम्मेदारियों का खूबी निर्वहन करके सीमा सुरक्षा बल ने पराक्रमी हिंदुस्तान और विजयी हिंदुस्तान के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला रखी। आज जम्मू कश्मीर समृद्धि और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करे, इस दिशा के अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। समावेशी विकास हम सबकी प्राथमिकता। अलग अलग क्षेत्रों में अनेक सुधार किए गए हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार की सहायता से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने उठाए हैं। आज जम्मू कश्मीर के युवाओं की शानदार सफलताएं प्रतिदिन सुर्खियों में आ रही हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल का उदाहरण देख रहा हूँ। पिछले साल अक्टूबर में अखबारों की सुर्खियों में एक खबर छपी थी कि श्रीनगर, बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, गुरेज, तंगधार में सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवान शामिल हुए। भविष्य की ओर उन्मुख युवा शक्ति जो अपने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अधिकारों से परिपूर्णतया सजग है। और यह तरक्की का आंदोलन जम्मू कश्मीर के किसी वर्ग विशेष या किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रहने वाला। वो समय गया जब क्षेत्रीय आधारों पर संतुलन बढ़ाया जाता। मैं समझता हूँ कि सबके साथ पूरी तरह से न्याय हो, हर क्षेत्र के साथ, हर व्यक्ति के साथ न्याय हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा। सामाजिक समरसता के मार्ग पर चलकर 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के निवासियों के विकास की गाथा लिखी जाए और दुनिया के सम्मुख जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर पेश की जाए, इस रास्ते पर चलने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के अनेक क्षेत्रों को आज़ादी के बाद से पता नहीं किन कारणों से पीछे रखा गया और उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई। और विशेष रूप से 2019 के बाद जिन नीतियों को जमीन पर क्रियान्वित किया जा रहा है, उससे समाज के ऐसे अनेक लोग जो अब तक अपना हक नहीं पा सके, पहली बार सामाजिक न्याय प्राप्त करने लगे हैं। मैं इस अवसर पर इस क्षेत्र के सभी नागरिकों से श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी की त्याग और सेवा भावना भी आत्मसात करने का निवेदन करूँगा। शास्त्री जी ने कहा था, मैं चाहता हूँ हर एक शहर का रहने वाला, हर एक गांव का रहने वाला अपने पड़ोसी को देखे कि कहाँ मुसीबत, कौन तकलीफ उठा रहा है, और अगर हमें अपने खाने में कुछ कमी करके भी दूसरों को देना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। तो हम भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे महापुरुषों के जीवन दर्शन से नए रास्ते बनाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रास्ते से भटक गए। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि ऐसे भटके हुए लोग भी सही रास्ते पर आ गए। चर्चा हुई कुछ साई से पड़ोस से भी हो रही, हमारी एकता और अखंडता को कमजोर करने की हो रही। सीमा सुरक्षा बल के हमारे बहादुर जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। इनके खिलाफ जब भी मोर्चा संभालने की जरूरत होती है, हमारे जवानों ने संभाला। एक नई चाल प्रारंभ हुई है। मैं समझता हूँ कि नशे में लिप्त करके युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कठोर कार्रवाई प्रशासन तो करेगा ही। मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें सामाजिक सहभागिता और इसे जन भागीदारी का एक आंदोलन बनाया जाए। हमारे समाज की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चलेंगे, मैं समझता हूँ कि विकास की जो मंजिल हम हासिल करना चाहते हैं, शायद हम न कर पाएंगे। राष्ट्र ने प्राचीन काल से ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सद्भाव और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों जैसे मूल्यों का उदाहरण पूरे विश्व के सामने हमने प्रस्तुत किया। जियोपॉलिटिकल चुनौतियाँ हमारे सामने जो हैं, और ऐसे में राष्ट्र की अखंडता की रक्षा में सीमा सुरक्षा बल
बराबर चौकस रहता। जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण और इस दशक में राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए सीमा सुरक्षा बल से और अधिक योगदान की अपेक्षा रखता हूँ। अतीत में आपका प्रबल संघर्ष स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। आने वाले वर्षों में भी जम्मू कश्मीर समेत संपूर्ण राष्ट्र आपकी उपलब्धियों पर गर्व करे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। फिर से यहाँ के नागरिकों को मैं एक बार हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जो इच्छा थी लंबे समय से आज वो पूरी हुई। इसके वाकई हकदार आप हैं। सीमा सुरक्षा बल और आयोजन में जिन लोगों ने भी सहयोग किया है उनको मैं एक बार जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और सीमा सुरक्षा बल के लोगों से कहना चाहता हूँ, जवाब साहब बता रहे थे कि और भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ म्यूजियम बनाना चाहते हैं, शस्त्र का प्रदर्शन हम कर सकें। इसके लिए जो भी धन की आवश्यकता होगी जम्मू कश्मीर प्रशासन निश्चित रूप से उपलब्ध कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। हेलो, धन्यवाद श्रीमान। आपने ना केवल हमारा बल्कि पूरे सीमा सुरक्षा बल का मनोबल। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। ना दिया डरा सके, ना मुश्किलें दिखा सके, हमें हमारी राह से न काफिले हटा सके। के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा। देखिए हमने आपको पूरे विजुअल बताए बीओपी ऑक्ट्राई के जो भी इस समय बताना चाहेंगे। सुचेतगढ़ 0 लाइन पर हम मौजूद थे और यहाँ पर एक ऐतिहासिक जो कि समारोह किया गया रिट्राइव, जो कि हमें बताया आपको रिट्रीट समारोह का आज इनाग्रेशन हुई, जिसकी इनाग्रेशन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने की। और साथ ही साथ कहेंगे डिवकम जम्मू राघव लंगर भी मौजूद थे, डीसी जम्मू अंशुल गर्ग और अन्य डिग्निटरीज भी यहाँ पर मौजूद थे। एक पहल की गई जो कि ये कहें सीमा सुरक्षा बल के जो टुकड़ियाँ थी उनके लगभग द्वारा यहाँ पर कर्तव्य दिखाए गए। और आने वाले समय में मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, ये कहा कि आने वाले समय में इससे भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। और उम्मीद करते हैं ये भी कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी इस रिट्रीट सेरेमनी में अगली बार ज़रूर हिस्सा ले। और एक नई दिशा जहाँ पर एक तरफ से बॉर्डर के एरिया के लोग जो थे हमेशा कहीं ना कहीं डर और भय में रहते थे, आज उन्हीं लोगों के चेहरों पर एक खुशी देखी, खुशी की लहर। और जम्मू कश्मीर ये कहेंगे हम कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकार की तरफ से एक बड़ा अच्छा पहल कदम, और साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक ऐसे कर्तव्य, आज ऐसी लोगों के चेहरों पर अपने कर्तव्य से एक मुस्कान दी है। एक तरफ कहेंगे हमारी फोर्सेस को, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, ये वो लोग हैं, ये वो वीर जवान हैं जो अपनी प्राणों को, अपनी जानों को हथेली पर लेकर हम लोगों की रक्षा करते हैं। हम अपने घरों पर चैन की नींद तभी सोते हैं जब ये सरहदों पर अपनी जान को हथेली पर लेकर खड़े होते हैं। हम अपनी जनता से यही कहें, जो भी आपने यहाँ पर इस समय पूरा नज़ारा, भव्य नज़ारा दिखाया हमने और क्या क्या कर्तव्य आपने देखे, वाकई दिल से सैल्यूट करने का मन करता है। और हम गर्व करते हैं कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हम इस जगह के जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और हम उन लोगों के हाथ में हमारे देश की कमान है जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। कहेंगे हमेशा ऊंचा रहे
तिरंगा हमारा, और उन वीर जवानों को दिल से सैल्यूट करते हैं और जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति ली, उन्हें भी दिल से नमन और श्रद्धांजलि। तो फिलहाल ये अभी तक अपडेट है, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और ज़रूर लिखिए इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज जिंदाबाद ज़रूर लिखिए। कहीं ना कहीं ये कमेंट उनका मनोबल बढ़ाते हैं, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि मनोबल बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है, ये वो लोग हैं जो अपने परिवारों से दूर, अपने घर से दूर, अपने परिजनों से दूर, हम लोगों की रक्षा के लिए दूर पहाड़ियों पर या ये कहे भूखे प्यासे भी दुश्मन के सामने सीना ताने खड़े रहते हैं, महज के हम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने घरों में चैन की नींद करें। फिलहाल काफ़ी डरता हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।